6 नियम है। तो अब ध्यान दो, उसी में से प्रश्नावली 2.2 का ये प्रश्न है। यहाँ पे देखो ये, तो घातांक के नियम में पहला ही नियम है गुना वाला, है ना, गुना की से। जैसे तुम गुना को देखोगे तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, जरूर यहाँ पे गुना वाला नियम लगेगा। तो अगर हम उस गुना वाले नियम को देखें, यानी कि a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m घन n, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष। दायां पक्ष शून्य है, तो हमको बायां पक्ष को हल करके शून्य लाना है और सिद्ध करना है, क्योंकि प्रश्न हमारा क्या है, सिद्ध करो। तो अब इसमें देखो, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, है ना, कंपेयर मतलब तुलना करते हैं। तो तुलना करोगे तो देखोगे कि आधार एक जैसे होना चाहिए, तभी तो जुड़ेंगे, और आधार अगर अलग अलग है तो नहीं जुड़ेगा, है ना। तो उसको देखते हुए यहाँ देखो ये 5/7 है और इस 5/5 है, तो आधार एक जैसा है क्या, नहीं है। लेकिन हम चाहें तो बना सकते हैं, हमारा नियम के अनुसार हम बना सकते हैं। घातांक में बहुत सारे नियम पड़े हैं, तो उस हिसाब से इस प्रश्न को हम ये गुना वाला लाने के लिए सबसे पहले दूसरे नियम के हिसाब से इसको हम 5/7 को 7/5 या 7/5 को 5/7 बना सकते हैं। तो उसको बनाने के नियम है a/b की घात अगर m है और अगर उल्टा कर दें, ऊपर b चला गया नीचे a, तो ये ऋण m हो जाता है। होता है क्यों, यानी घात का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो वैसा ही इसको करते हैं, क्योंकि हमको गुना का नियम लगाना है। तो ये 5/7 को वैसा ही रखते हैं, 7, इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/7 की घात ऋण 7 हो गया। क्योंकि देखो ऊपर ले गई तो जैसे नियम के हिसाब से ऋण बना ना, तो वैसे ऋण 7 हो गया। यहाँ तक आगे समझ में। सेम इसमें भी करेंगे, देखो इसमें भी 3/19 है और ये 19/3 है, तो एक जैसे है, आधार नहीं है, तो इसको उल्टा करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा नियम के हिसाब से। तो 3/19 की घात 2 गुणित 3/19 बना दें इस नियम के हिसाब से। जैसे हम उल्टा किए तो चिन्ह जो है बदल जाता है, तो ऋण 2 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब इस ये नियम लग गया। अब देखो आधार बराबर हो गया ना, ये भी 5/7 है, ये भी 3/19 और ये भी 3/19। अब जो गुना वाला नियम है, पहला नियम घातांक का, a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m धन n। अब यहाँ पे बिल्कुल लागू हो जाएगा। तो अब चलो ये भी एक 5/7 है, ये भी 5/7, तो एक बार लिखेंगे, यानी कि 5/7, तो 7 धन ऋण 7 अपना चिन्ह को लेके जाएगा, ठीक है। फिर ऋण 3/19 2 धन ऋण 2, ठीक है। देखो नियम लगाए कुछ नहीं करेंगे, जो नियम के हिसाब से जुड़ता है ना घात, तो घात जुड़ा है, 7 है और ऋण 7 है, बीच में धन का चिन्ह 2 है और ऋण 2 है, बीच में धन का चिन्ह। कोष्टक लगाना जरूरी जब 2 चिन्ह रहे। अब उसके बाद तुम लोग जानते हो 7 धन और ऋण क्या हो जाता है, ऋण। धन और ऋण क्या होता है, ऋण। पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो, बहुत ज़्यादा कमजोर है ना, कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये आखिरी साल है, उसके इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो 7 ऋण 7 हो गया, क्योंकि धन और ऋण, बीच में ऋण का चिन्ह, 3/19 2 ऋण 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब उसके बाद 7 में से 7 गया, कितना हुआ, 7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, इतना भी नहीं आता तुम लोग को, 0 ना या 0,
3/19, 2 में से 2 गया 0, ठीक है। अब तुम लोग एक और नियम पढ़े हो, किसी का घात अगर 0 हो, अगर घटांक का नियम याद किए हो तो, है ना, वो उसका उत्तर आता है 1। इस प्रकार इसमें 3 नियम लगे। ये नियम बिल्कुल लिखना जरूरी है ना। इसमें नंबर तुमको मिलेंगे और नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो किसी का भी घात अगर 0 हो तो वो 1 बन जाता है। तो 1 बन गया ये वाला, फिर ये भी 1 बन गया क्योंकि इसकी भी घात 0 है। अब 1 में से 1 गया, कितना आ गया 0, आगे 0। और बोला था पुस्तक वाला 0 लाओ, 0 ला दिए। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया ना। बायां पक्ष बराबर दायां, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।